हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। ओके, सो एक कार्डियक साइकिल में नॉर्मली 5 वेव्स होती हैं। ओके, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। और कभी कभी इन स्पेशल केस यू भी बन जाती है। ओके, एंड देखते हैं हम सबसे पहले पी वेव। ओके, तो पी वेव अराइज होती है व्हेन इम्पल्स फ्रॉम एस ए नोड स्वीप्स ओवर द आर्टरिया। जब साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स जाने के लिए रेडी होती है। ओके, एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि अ प्रोसेस इन विच हार्ट मसल स्टिमुलेट टू द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि डीपोलराइजेशन का ये मतलब होता है कि जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी होती है तो उसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और पी वेव कब बनती है? जब हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। इसका मतलब जब हमारा एट्रिया रेडी होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये इसका 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन होता है। 0.1 से लेकर 0.12 मिलीवॉट एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ड्यूरेशन हम एक्स एक्सिस पे नापते हैं एंड एम्पलीट्यूड ऑन द वाई एक्सिस। ओके, और एक्स एक्सिस टाइम को डोनेट करता है, हाँ वही। और जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे हम एम्पलीट्यूड को, ठीक है, एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है पी वेव के बाद। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक कार्डियक साइकिल मतलब वन कार्डियक साइकिल की जो वेव्स हैं वो कैसे दिखती हैं। सबसे पहले ये हो गई हमारी पी वेव, ये हो गई हमारा क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज टी वेव। ठीक है, this to this P wave, this one Q wave, this one R wave, and this one is S wave, and this one is T wave. Okay, थोड़ा एडजस्ट। ओके, सो हमने देख लिया कि P wave कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे हमारी क्यू वेव कैसे बनती है। क्यू वेव रिप्रेजेंट वेरी रैपिड स्पीड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ए वी नोड थ्रो एवी बंडल एंड परकिंज फाइबर। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये हमारा जो इम्पल्स स्प्रेड होती है ए वी नोड से ए वी बंडल, फिर उसके बाद परकिंज फाइबर, मतलब ऐसे नोड से आएगी हमारी ए वी नोड पे, तब हमारी बनेगी पी वेव। एंड देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है कि ए वी नोड से हमारा ए वी बंडल पे इम्पल्स का आना, फिर उसके बाद स्प्रेड हो जाती है परकिंज फाइबर्स में, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकुलर मसल, इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो डीपोलराइज करते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि वेंट्रिकल्स रेडी होते हैं डी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारी मसल्स रेडी होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, और इसका ड्यूरेशन होता है 0.08 से लेकर 0.10 सेकेंड्स का, एंड एम्पलीट्यूड होता है इसका क्यू वाली का होता है 0.1 to 2 मिलीवॉट, आर वाली का होता है 1 मिलीवॉट, एंड एस का होता है 0.4 मिलीवॉट। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि टी वेव शोज करते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब हम देखते हैं रीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हार्ट मसल रिलैक्स एंड रिकवर फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें
इसमें जो है रिलैक्सेशन, जब हमारी एट्रिया और वेंट्रिकुलर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो थोड़ा सा समय होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद का समय एंड रिलैक्सेशन के पहले का जो थोड़ा सा समय होता है ना, उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। इसमें जो हमारी मसल्स है ना वो रिकवर होती हैं, रिकवर करता है अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। नेक्स्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए प्रिपेयर होती हैं हमारी मसल्स, ओके। अब हम देखते हैं टी वेव। टी वेव वही होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है और इसका ड्यूरेशन होता है 0.2 सेकेंड्स एंड इसका एम्पलीट्यूड होता है 0.3 मिलीवॉल्ट, ओके। एंड एट्रियल रिपोलराइजेशन अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल रिपोलराइजेशन का हमने देखा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, हाँ, और हमने एट्रियल डीपोलराइजेशन भी देख लिया। अब एट्रियल रिपोलराइजेशन कब होता है? एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो एट्रिया रिलैक्स करने के लिए रेडी होगा, राइट। सो नॉट सो सीन बिकॉज ऑफ लार्जर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए एट्रियल रिपोलराइजेशन हमें शो नहीं होता, ओके। ईसीजी डिस्क्राइब अबव ऑरिजिनेट फ्रॉम। ये जो सारे इवेंट्स हैं ये कब हो रहे हैं? जब इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ऑरिजिनेट या फिर जनरेट बोल देते हैं उसको, ऐसे नोड से। ऐसे नोड से जब इम्पल्स आता है तब रिपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन। और इन सब के रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन से ही हमारी पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव बनती है, ओके। तो ऐसे नोड एंड दिस जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती हैं तो उसको हम साइनस रिदम बोलते हैं, ठीक है। इसका रेट क्या होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये तो कॉमन सी चीज़ है ना, राइट। तो आज हमने पढ़ा कि वेव्स के बारे में, पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको हम एक ही में ना कंसीडर करते हैं, राइट, एंड टी वेव। तो बेसिकली 5 वेव्स होती हैं और यू वेव हम बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा स्पेशल केस में बनती है, राइट। तो दिस इज़ द स्मॉल शॉर्ट नोट्स। अगर आप देखना चाहो तो मेरे पास थोड़ा सा एक ना टी ए या फिर पी ए वेव भी बनती है, ठीक है। ये इनविजिबल वेव होती है, वही हमने अभी देखा ना कि एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है, वो हमें शो नहीं होता और ये वाली वेव बनती भी नहीं है, तो इसको हम इनविजिबल वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका हाँ थोड़ा इसमें क्लियर ग्राफ है। पी वेव, ये जो यहाँ से थोड़ा सा बेस लाइन से नीचे ड्रॉप होता है, इसको क्यू वेव बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर वेव एंड दिस वन इज़ एस वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी वेव, ओके। तो इसके आगे का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।